हाँ, अक्सर वो बिरजूवाल खेतों की तरफ ही आता जाता रहता है। हाँ बाबू, आओ उससे भाई खेतों में मुलाकात करते हैं और वो जमीन हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। बिल्कुल चाहिए बाबू। तो फिर आइए चलते हैं। सुखैया, अरे साले सब भूसा भी चाहिए। काहे को परेशान हो तो बटोर दिया बहन पूरा भूसा। कबे बटोर दिया हो? यही लग के लिया। अबे बस कतरा जा रहे हो, गेहूं सब वही भूसे में तो पा है। अरे काका ढोल चमको बड़ी परेशान काहे को? ये कहू आवत का हो घोड़ा क्या? काका कोनो घोड़े की आवाज आवत है। नंबर राम राम मिर्ची। अरे सरकार, आप हुक्म कर देते हो हम आपकी हवेली आ जाए। धिया कहे ख्यातन में कहे कष्ट की हो। बिरजू, हाँ मालिक। अक्सर हवेली के चारों तरफ तू चक्कर लगाया करता है। मेरे आने से तुझे क्या कोई तकलीफ हो गई क्या? नहीं साहेब, हमका कौन तकलीफ है? आप जमींदार हो, आप अगर आ गए तो हमका बड़ी खुशी के बाद हमका तकलीफ कौन होई? तुम तो जानते हो कि शिवराज प्रताप सिंह जब भी जाता है कोई ना कोई काम ही से जाता है। हाँ मालिक, आपका बात सही नहीं आए। या तो हम सोचे कि कोनो काम से आप आए हो, वैसे कहा मैं किस काम से आया हूँ? अरे मालिक बतलाओ, हम सुनने के तैयार हैं। और बिरजू मेरी बात से मत करना। बिरजू मेरी बात से मत करना इनकार। और तेरे से जमीन की है मुझको दरकार। बच्चो, तुम्हारी 1.5 एकड़ जमीन हमारी 500 एकड़ जमीन के बीच में, इसलिए तुम्हारी जमीन मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। साहेब, हम एक बात कहे बुरा तो न लगी? बोलो। अरे साहब बुरा मान जाता। बुरा मानने हो? अरे बार बार समझा रहा, सुनो लगा कर ध्यान। बार बार समझा रहा, सुनो लगा कर ध्यान। और 10 बिसवा जो जमीन है और देने से बिरजू सोच लो। सोच ली नंबरदार, बहुत परेशान की हो। तब बात बिरजू हमारी सुनो ध्यान से, करके इनकार दिल तो मरा तोड़ता। अरे हया हक में अब तो हो जाएगा। बेहया हक में तेरे जब हो जाएगा। करते चौथे कभी डाला खबरदार ठाकुर भाई को रोक लो, बस खबरदार।
वरना अंजाम इसका बुरा आएगा। नीच की बात होती अबे शैतान नीच है, चाहती वो की कभी नीचताई नहीं, और नीच आया है अब मेरे सामने। नीच आया है अब तू मेरे सामने, देख पाएगा ठाकुर साहब, आप सुराज नगर के जमींदार हैं। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, पैर गिरते हैं, माफी मांगते हैं। खेत के विषय में बात मत करना और आप चुपचाप यहाँ से चले। बेटो, तेरी भलाई इसी में है कि हमारी जमीन दे दे। ठाकुर, जितनी जमीन हुए बताओ, हम विश्वास खरीद लेंगे। यानी मेरी जमीन की कीमत लगा रहा है। रुपया ले हो, नहीं तुम कितना रुपया ले हो, हम ना दे आप जमीन। अगर बेटो तुमने तेरे से इनकार किया तो सोच लो कि आज मौत के घाट कर। क्रोध मत बढ़ाओ, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप चले जाओ। हम भी कहते हैं कि अब भलाई इसी में है, नहीं तो हम तेरा कब्रिस्तान ही बना देंगे। बाबू साले गोली बंदूक लेकर क्या, साले गोलियां कहाँ है? अरे बाबू गोली कहाँ करी, गोली हवेली में भूल गई। ठाकुर, ठाकुर इज्जत करी थी, वह 10 बीस हुआ जमीन, वह 10 बीस हुआ जमीन। वही 10 बीसों के पीछे इनके पड़े। बड़कैन की आंखी में कर था। चल देखा जाएगा, चलो कौन है देखा जाए, चलो। खाली अब फूका नहीं ली है, एमा गोली एक तो नहीं। या फूका नहीं ली है, डरवा वैसे ले हम बंद कर। एमा गोली करा चली रे। साले तेरी वजह से हमारा कितना बड़ा अपमान हो गया। अरे हमारी वजह से कौन होएगा बाबू? बंदूक साले तू लेकर के आया, हाँ। क्या गोलियां साले हम लेकर के आए? बाबू अब हो गया। अरे बाबू अपना डरा दो, हम दो तीन लड़के हम ना जाने तो नंबरदार आपको डरा हो, मजाक नहीं साला, ऐसा दौड़ा ऐसा गुल्लीराज आओ और इसे बात का बदला हम इसकी मौत से क्यों नहीं? ठाकुर कितनी हवा भरी, खाली खाली कहल बुढ़ाना पेल भर। नहीं बंधु, यह ठाकुरन के काम आए है। ठाकुरन के कहा थी ना, घोड़े के पछाड़ी
और ठकुरन के गाड़ी कबो न पड़े के चाहिए। कहा थी ठकुरन खाली हाँ हाँ करो, जान बूझ के कुआं में न कूदो नहीं और ठेल दिया है। यही लिए हम जान बूझ के गोली छोड़ के आने, नहीं खून खराबा होता तो क्या होता है, उल्टा हम फंस जाए। चली नहीं आएगा हो भाई तो फिर लौट पड़ा तो दुर्दशा है यार। इस हवेली के सारे नौकर कहाँ मर गए? आओ चाचा जी आओ। बोल काली। पिताजी उस बिरजुआ के यहाँ गए हैं? हाँ गए हैं। लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। आओ हम लोग चलते हैं, वेट करते हैं उनका। हमें लगता है बिरजू पे देने सरकार का हमारा और साले पे तो है अगर मैं वहां से नहीं भाग आता, अगर मैं वहां से नहीं भाग आता तो मिटा देता सब शान शौकत। इसीलिए हमने कहा था कि हम बिरजू के सामने सर झुकाने के लिए नहीं जाएंगे। आखिर आज बिरजू अपने औकात दिखा ही दिया। उसने तेरे बाप का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। लेकिन बस पिताजी तो नहीं मैं सहूंगा ये अपमान भारी। नहीं मैं सहूंगा ये अपमान भारी। लगा दूंगा उसको मैं धागू भारी। सभा में बेइज्जती तुम्हारी, लगा दूंगा लाशों के ढेर। काली बिरजू आपका अपमान करके अपने मौत को दावत दिया है। उस बिरजुआ ने मेरे सर से लठ को उतारा है और जिस जमी की बात मैं कर रहा हूं ना काली, वो जमी उस बिरजुआ के नाम नहीं है। फिर किसके नाम? वो जमी उसके बेटे राम के नाम है, जो शराब का आदी। और वो शाला हमेशा शराब का आदी है और तेरी उसकी बनती भी बहुत है, इसलिए वो जमीन हमें आसानी से मिल जाएगी। लगता है रामलाल का हाथ टूट चुका। सबसे पहले इसे ले जाओ। अरे ये इसी की वजह से तुम्हारे बाप का अपमान हुआ। इसलिए बंदूक लेकर के गया और गोलियां सारी हवेली पर छोड़ करके रामलाल खड़े हो जाओ। उल्टा रहे तो सीधा साउंड करावे। बाबू हमका ज्यादा दूरी न ले चलो। हाँ हम बचे का कोनो करार नहीं ना, हमका कौनो डॉक्टर के यहाँ भर्ता करवाओ।
इनका कौन डॉक्टर खिया भरता करवा। अबे कोई हाथ टूटने से जिसकी मौत हो जाती। अरे जब बिरजू के यहाँ गया था तो तुझे गोलीबारी के साथ में जाना चाहिए। एकर गोली तो सब सर्दियानी है, यही से तोर नाम सारे कलुआ परा है। इसे ले जाकर इलाज करवाओ। और काली पहले आप दोनों पहले बैठ रहे हो का? देखो हाँ ठीक। तुम साले बहुत नौटंकी बाज, जहाँ काम पड़ता है वहाँ नाटक दिखाते हो। देखो तो ससुर कहाँ टीका लगाए है, सारनाक पट लगाए है। चुप साली। लागत है जैसे इनका बलि चढ़ावे को जात रहा। माटी पेटा पे तोर यही जगह से आखिरी हो। काली, अगर तूने अपने बाप के अपमान का बदला नहीं चुकाया तो हम ये समझ लेंगे कि तू अपने बाप शिवराज प्रताप सिंह का असल औलाद है। पिताजी कसम गंगा मैया की, अगर बिरजू का पूरा खानदान सत्यानाश न किया तो हमारा नाम दादा काली नहीं है। आप चलकर हवेली पे आराम करिए। हम और हमारे चाचा श्री अभी जा रहे हैं उस बिरजू के यहाँ। ठीक है। नहीं, उस राम को पता लगाते, क्योंकि जमीन राम के नाम है ना। होगा किसी ठेके पर जाकर के ढूंढो और उसे नशे में करने के बाद उसे जबरदस्ती अंगूठा लगवा लो। तो ठीक, मैं उससे पता लगा कर उसे जी भर के शराब पिलाऊंगा और जब नशे में हो जाएगा हम स्टाम्प पेपर पे उससे साइन करवा लेंगे। तो अगर अपने बाप के अपमान का बदला नहीं चुकाया तो अपना ये मनहूस चेहरा फिर अपने बाप को नहीं। चाचा श्री बोलो काली। ये अपमान दादा काली कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तुम चिंता मत करो, चलो हम चलते हैं और उसका नामो निशान मिटा देंगे अगर जो नहीं मानेगा तो। सबसे पहले हम शराब मंगवा कर उस राम को शराब पिलाएंगे। बहुत अच्छी बात। और उससे बोलेंगे कि हमारी तुम्हारी बचपन की दोस्ती है और आज हमारी बहन का जन्मदिन है। इस खुशी में हम तुम्हें शराब पिलाना चाहते हैं। और जब नशे में हो जाएगा स्टाम्प पेपर साथ में लेकर चलना, उसी वक्त हम उससे अंगूठा लगवा लेंगे। बहुत अच्छी बात। अरे इसलिए तो हमने कहा है लोग जलते हैं तो जलने दो, ये आग मैंने ही लगाई है। अरे लोग जलते हैं तो जलने दो, ये आग मैंने ही लगाई है। और दुनिया मरती है तो मरने दो, ये हमारी ही। कहीं थे बुढ़ौना से ज्यादा तो यह हड्डहा साला मरा जा रहा है। भगवान जाने ये जब मरी है ना, इनके हड्डा हो के तो प्लास्टिक के किरवा भरी ना तो सरी है ना गली है, वही में खाली बजाई है नर्दवा के हाथ। कोनो बात नहीं ना, आप चलते हैं देखते हैं ग्रीन ट्री में आप लोगों को क्या दिखाया जाता है क्या नहीं दोस्तों। आइए, लेकिन चलते चलते एक शब्द याद है कहना पड़ा कि धीरे धीरे पौआ धरली बारी धनिया, कि धीरे धीरे पौआ धरली बारी धनिया, गोड़े घूंघूरवा बाजे ना, धीरे धीरे पौआ।
जय हिंद। चौकीदार हरामखोर, जय हिंदू बोलते कि जय हिंद बोलते हैं? ये साहब दिन क्या है जानते हो ना? मेरा नाम ज्योतिष फट्टर है, ज्योतिष फट्टर। ये सर क्या है? जानते हो ये थाना है, कोई रंडी खाना नहीं है। एक बार मैंने बोल दिया है ना, तमीज से बोलना, वरना मेरा हाथ उठ गया ना तो जानते हो ना। ये बताओ, ये बताओ, ये मुंशी रामदयाल कहाँ रहता है? क्यों? ना उनका थाने में आवे टाइम न जाए टाइम, वो किस लिए? क्योंकि बेटाइम आते दस्तखत करते चले जाते, पूछते इतनी लेट क्यों आते, तो कहते तुमसे कोई मतलब। ठीक है, आज मैं आने का उसका इंतजार करती हूँ, मैं अभी उससे बात करती हूँ। क्यों नहीं सर, जब आए तो बात कर लेना, पूरी बात सही है। ठीक है। साहेब दीन जय हिंदू। अरे हरामखोर, साहेब दीन जय हिंदू। जय हिंद बोलते हैं साहब वही बोलते हैं। मुंशी रामदयाल। जी साहब। सबसे पहले ये बताओ, जी साहब। तुम्हारी वर्दी कहाँ है? साहब हमारी वर्दी, हाँ, हमारी वर्दी का है लौंडिया में धोने। हरामखोर। वो कहे ना कि लौंडिया में दे दो धो जाए। अरे हरामखोर उसे नदी बोलते हैं। हाँ साहब, वो जो धोबी था ना, हाँ, धो तो कल दिया है, ना जाने अंगवाने में आज फिर खुल थी। मुंशी रामदयाल, जी बाबू। ये बता तेरे हाथ में क्या हो गया? साहब हमारे हाथ में है। हाँ, वो ना पूछो साहब, क्या हुआ? ये बड़ी दुख भरी कहानी है। अरे क्या हुआ? अगर आप जानोगे तो फिर आप भी रोने लगोगी। आखिर बात क्या है? साहब, हाँ, मैं यहाँ से पहले मेरी ड्यूटी कहीं और लगी थी, हाँ, बॉर्डर पे लगी थी। जब कारगिल की लड़ाई हुई थी ना साहब, तो क्या हुआ? तो मैं वहीं पे जंग कर रहा था। अच्छा, जंग करते करते साहब एक आतंकवादी ने 12 बम इकट्ठे फेंक दिया। 12 बम? जी साहब। तो फिर क्या हुआ? वो 12 बम हमको देखकर दगे ही नहीं, दगे नहीं? मिस हो गए। तो फिर क्या हुआ? फिर साहब वो केवल फुसफुसाते रहे आपस में, केवल फुसफुसाते रहे। हाँ, कोई कहता दगजू, तो कोई कहता नहीं छोड़ो यार, हिंदुस्तान है ना दगो। तो क्या हुआ? हमने उसी चीज का फायदा उठा लिया साहब जी। हाँ, वो केवल साले फुसफुसाते रहे, हमने हाथ से उठा लिया। हाथ में उठा क्या? हाथ में उठा के मैंने सोचा कि फेंक दूं, पाकिस्तान वाले मर जाएं। अच्छा, इतना ही सोचते सोचते साले 6 बम हमारे हाथ में ही दग गए। हाथ में लग गए? जी साहब। वो 6 बम जब दग गए साहब, तो सारा धुआं हमारे अंदर घुस गया। अंदर घुस गया? इसी हाथ में।
हाथ में। वही धुआं छटपटा रहा, किसकी मौका पाए तो निकल जाए। रामलाल, लेकिन अब की साल में निकल जाएगा, जो मुन्ना भाई चाहेंगे तो। मुंशी रामलाल, जी साहब। ये बताओ हल्के के क्या समाचार है? साहब, हमारे हल्के में सब चमाट ठीक। अरे मैं चमार पासियों की बात नहीं कर रही हूँ, फिर साहब, मैं हल्के के समाचार पूछ रही हूँ। हल्के के समाचार के विषय में पूछ रही हैं? हाँ, क्यों नहीं साहब, बताएंगे तुरंत। मेरा काम ही वही है कि समाचार सब ठीक है सरकार, ऐसे ही होना चाहिए। कि समाचार सब ठीक है सरकार, बताता मुंशी राम दयाल। ना कोई गुंडागर्दी, ना ही नेतागिरी, ऐसा होना चाहिए। ना कोई गुंडागर्दी, ना ही नेतागिरी, सभी खुश हाल है सरकार, बताता मुंशी राम दयाल। दारू ये बनवाते हैं, ये आपके थाने के चार पासी हैं, कौन है? दारू बनवाता है? कि दारू ये बनवाते हैं, जुआ खिलाते हैं, कि चोरी करवाते खुल्लम खान, बताता मुंशी राम दयाल। ये आपके थाने के कौन है? चार पासी। चपरासी है? हाँ, वही चार पासी। इधर आ। ये कहते हैं मुंशी तुम लगड़े झुगड़े ज्यादा बोलोगे तुमको हम वापस कर देंगे। चौकीदार, यस सर। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैम दारू बनवाता है जी और जुआ खिलवाता है जी और चोरी करवाता है जी। वो किस लिए? क्योंकि आज की डेट में सर 1500 में कोई चीज पूरा नहीं होता है। बनवाते हैं, भट्टियां चलवाते हैं, क्योंकि 1500 रुपए तनख्वाह में कुछ नहीं पूरा होता। अच्छा, वो जानती मैम किस लिए? वो किस लिए? क्योंकि 500 रुपए तो इधर उधर के निकल गए, हाँ, और 500 रुपए टीवी के निकल गए, अच्छा, 500 रुपए बीबी के खर्चा निकल गए। फर्क साहेब बताना है कि टीवी चला था रिमोट से और आज की डेट में वो बीबी चला था नोट से। अरे तो हरामखोर, तुझे बता देना चाहिए, मैं तेरी तनख्वाह बढ़वा देती। मान लिया सर। और दारू शराब बनवाता है? अगर बनवाते भी हैं इधर आ। तुझे बता देना चाहिए ना, मैं तेरी तनख्वाह बढ़वा देती। और दारू शराब बनवाता है? आज की बात ध्यान से सुन लेना, अगर मैं मुझे सुनाई पड़ गया ना तो तेरे शरीर की चमड़ी जरा भी नहीं रह जाएगी। जानता है ना, मेरा नाम ज्योतिष पटल है, ज्योतिष पटल। जी सर। अच्छे अच्छों को, आपके नाम सुनते ही पसीना छोड़ देते हैं। अच्छे अच्छों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। क्यों नहीं सर, मालूम है वो बात तो। आज की बात ध्यान से सुन लेना। ठीक सर। कोई गलती काम बंद, दारू शराब सब बंद। चौकीदार, मेरी फैन तो लाओ।
अरे फैल बोलते हैं। दला मुंशी रामदयाल, जी साहब। ये बताओ जी। ये काली कौन है? अरे साहब, आपको काली को मालूम नहीं कि आप काली कौन है? कौन है? ये साहब काली वही है, शिवराज प्रताप सिंह का बेटा। वो आपने अभी तक जेल में बंद कर रखा था। मुंशी रामदयाल, जी साहब। मेरे ये नहीं समझ में आता है, हाँ। ये कैसे छूट जाता है? अरे साहब, इसका जो पिता शिवराज प्रताप सिंह है हाँ और इसका जो चाचा विजय प्रताप सिंह है ना, हाँ हाँ, ये दोनों ऐसी चीज है, इन दोनों की इतनी पकड़ है कि केवल ये फोन कर देते तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक के प्रधानमंत्री तक हिल जाते हैं साहब। लेकिन मुंशी रामदयाल, जी साहब। अब की अगर मेरे पंजों के पड़ गया ना, हाँ। तो ये कभी छूट नहीं सकता है। अरे साहब, हम तो इसको मैं जेल में डाल करके साल डालूंगी, लेकिन ये कभी छूट के नहीं जाएगा, साहब हम तो क्योंकि मेरा नाम ज्योतिष पटल है, ज्योतिष पटल। हमारा तो सीधी सी बात है साहब, हमें अगर चक्कर में पड़ गए तो नो जेल नो बेल, सीधा इनकाउंटर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर। ऐसी जगह गोली मारेंगे जिंदगी साली बही बही फिरेगी। चलो चलते हैं। मुंशी रामदयाल और चौकीदार और मुंशी आइन। अरे वो मुंशी आइन के मौसी आइन है वो। चलो चलते हैं। और मेरी बात को सुनो तुम लोग, करना क्या है और चलना कहाँ है। अंधेरी रात है, सुनिए दादी